हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। तो जैसे कि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन हमारा प्रीवियस वीडियोज में हो भी चुका है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोई प्राकृत संख्या 6n, यहाँ पर ये एक प्राकृत संख्या के रूप में बोल रहा है और बोल रहा है कि ये जो है 0 पर समाप्त नहीं होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बोल 6n, यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी आप रख लीजिए, जितना भी नंबर होता है n का, वहाँ पर आप इसका वैल्यू जो है 0 पर समाप्त नहीं होता। मतलब ये यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ भी आए, 2 3 4 5 6, लास्ट में जो 0 नहीं आना चाहिए, ये आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब n का, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 1 रखा गया तो 6 का पावर 1 यानी कितना आ गया 6, लास्ट में 0 है क्या, नहीं है। 6 का पावर 2 यानी कि n का वैल्यू 2 रखने पर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, लास्ट में कितना आया 6 आया, 0 तो नहीं है ना। तो वही आपको प्रूव करना है क्या कि आप बताओ, प्रूव करो इसको कि n का वैल्यू कुछ भी रखने पर यहाँ से जो है इसके अंतिम जो डिजिट होगा, अंक होगा, वो हमारा 0 पर समाप्त नहीं होता है, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें सारा खेल होता क्या है, सारा खेल है ये किसका, तो लिटरेचर का। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जो है लिटरेचर के माध्यम से हमें ये प्रूव करना होता है। ठीक है, तो इसी में एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर 6n है, उसी तरह से 4n भी पूछ ले रहा है, तो वो भी सेम टू सेम जो यहाँ पर मेथड चलने वाला है उसी मेथड से पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 6n आए या 4n आए, दोनों हम लोग साथ में इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ये हमारा हल सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पर नंबर 6n, यानी कि यहाँ पर 6n इतना के बदले में अगर 6 को, जो बेस है, बेस बोलते हैं इसको और इसको पावर बोलते हैं, ओके, आधार, और ये हमारा घात है। तो जो हमारा आधार है ये 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूने 3, क्या कर सकते हैं वहाँ पर 2 दूने 3 के पावर में कितना n, इक्वेशन फर्स्ट। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर दे, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 दिया तो क्या इसके बदले में किया जा सकता है 2 दूने 2, बेस हमारा 4 था, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूने 2। मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है हमें, किस फॉर्म में, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। यानी 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 दूने 2, कैसे निकलता है वो, ऐसे, ये इस तरह का, 2 से कितना बार में 2 बार में, यानी कि 8 बार में, यानी कि 2 दूने 2। 6 का कैसे, 6 का 2 बार में 3 बार, 2 बार में 3 बार में, ओके, 2 से 3 बार में, और ये 3 1 बार में, यानी कि 2 दूने 3, यानी कि वही यहाँ पर लिखा गया है 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूने 3। ठीक है, 0 पर समाप्त होने के लिए यदि अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि यहाँ पर अगर 2 और 5 दिख गया, मतलब कोई भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसमें अगर 2 और 5 का मल्टीपल गुणनफल अगर शामिल हो तो वो 0 पर समाप्त होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। फिर से यहाँ पर क्या बोला मैंने, यहाँ पर कुछ भी हो, दुनिया जहां का कोई भी नंबर हो, लेकिन हमें ढूंढना है क्या 2 और 5। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 में किसी भी नंबर से गुणा करने पर लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ हो उसमें हमें क्या ढूंढना है 2 और 5, 2 है 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज को हमें लिटरेचर के फॉर्म में लिखना है, समझ में आ गया। वहां पर भी 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना। अगर 4n पूछता तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 × 2n, क्लियर। अब यहाँ पर लिटरेचर देखिए, लिटरेचर यहाँ पर क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से हम पाते हैं कि दी गई संख्या का आधार, ये हमारा बेस है, आधार पावर, संख्या का आधार दी गई संख्या के आधार का अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। 5 शामिल नहीं है मतलब इसमें 2 तो है, 5 शामिल नहीं है, यानी कि यहाँ पर गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 दूने 5 के रूप में नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 वहाँ पर शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 होना चाहिए। मान लीजिए आप 5 होता और 2 ही शामिल ना हो तो आप क्या कर लेंगे, वो भी हमारे लिए नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ 15 होता, यहाँ 15 होता तो 3 × 5 5 है,
2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड हमारा 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, 2 है 5 नहीं, इसलिए यहाँ पर 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। अतः दी गई संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव, ठीक है, सिद्ध हुआ। यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ था कि 50 के पावर n, सिद्ध करें कि कोई प्राकृतिक संख्या 50 के पावर n 0 पर समाप्त होता है या नहीं, होता है या नहीं। यहाँ पर तो डायरेक्टली बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए नहीं होता है, तो वहाँ पर अगर जांच करने के लिए बोलता तो 50 के पावर n बराबर यहाँ पर टाइप कर लेते 2 गुणे 2, 2 गुणे ये 5 गुणे 5, ओके, ऐसा हो जाता इतना के पावर n। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण 8 से हम पाते हैं कि दी गई संख्या के आधार, दी गई संख्या के आधार का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के रूप में है। वहां पर नहीं मिल रहा था, इस वाले पार्ट में नहीं था, इसलिए नहीं था इसमें। देखिए इस वाले पार्ट में तो है ना, यहाँ पर 2 गुणे 5 है, यानी कि 2 गुणे 5 के रूप में है। अतः दी गई संख्या 0 पर समाप्त होगा। किस टेस्ट में, ये 50 के पावर n के टेस्ट में, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर 6 टू द पावर n ही है। मतलब आपसे अब तक जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस फॉर्म में 6 टू द पावर n और 4 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो आप जो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन पर, दोनों तो अपने नोटबुक पर नोट करके आप उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें सारा खेल लिटरेचर का है, लिटरेचर आपको जो है माइंड में रखना होगा, एक तरह से कर सकते हैं, रिमेंबर ही कर लीजिए, ठीक है। रिमेंबर करने में भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर लिखा गया है। समीकरण 8 से हम पाते हैं कि दी गई संख्या का आधार का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। अतः दी गई संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही, यह बात तो कन्फर्म है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में मिलते हैं तो उन्हें भी आप सॉल्व कर लेंगे, कन्फर्म। चलिए मिलते हैं, आज का इतना ही समाप्त रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।